सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, उसको कंप्लीट किया है। इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगी कि आखिरकार एक्सरसाइज में क्या आंसर होगा हर एक क्वेश्चन का। तो उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ा है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये पूरी एक्सरसाइज ही आती होगी। ठीक है, तो हम लोग बहुत आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहला जो सवाल है वो पूछ रहा है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। तो सबसे ज़्यादा मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके नाम लिख दें हम अपने इन आवर फूड में। जो सबसे पहले मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था, मैं आपको आंसर सही दिखाऊंगी कि कहाँ पर है, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए कि हाँ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आखिरकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर याद देखिए ज़रा ढंग से। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में है, यहाँ क्या लिखा है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। आपको क्या लिखना है आंसर में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बस ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम द फॉलोइंग, यानी कि हर किसी में हमें एक एक नाम लिखना है। तो नेम द फॉलोइंग में क्या है, फर्स्ट जो है हमारा कहता है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कह रहा है कौन सा न्यूट्रिएंट, अभी हमने न्यूट्रिएंट के नाम पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी के नाम पढ़े, प्रोटीन। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो प्रीवियस ही क्लास में हमने ये आंसर पढ़ रखा है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है और जो हमारा फैट, ये दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं वो किसके हैं, एनर्जी प्रोवाइडर हैं। सो बस ये देखिए यहाँ पर, और इसी के प्रीवियस में यहाँ पर देखते हैं, गौर से देखिएगा। फूड कंटेनिंग फैट्स, यानी कि फूड जो फैट को कंटेन करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करते हैं, वो फूड क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी गिविंग प्रोवाइडर्स हैं, यानी ये एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो कौन आंसर होगा हमारा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। अब पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आंसर इसका क्या है, प्रोटीन है। आंसर क्या है, प्रोटीन है। और आइए इसको भी दिखाते हैं, जस्ट इसी से पहले हम लोगों ने जो बात की थी, इसी का आंसर प्रोटीन में था। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। तो आंसर आपका क्या होगा, प्रोटीन इज दैट न्यूट्रिएंट विच वी नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो एक्सरसाइज देखिए पूरी चैप्टर से ही होती है, इसमें कोई नई बात नहीं पूछ लेते हैं आपसे, जो आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट बात पूछ रहा है विटामिन से रिलेटेड कि अ विटामिन जो कि रिक्वायर्ड है फॉर मेंटेनिंग गुड साइट। कौन सा विटामिन है जो हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमारी आई साइट जो है वो गुड हो, अच्छी हो। तो उसको कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था, वो क्या था, वो था विटामिन ए। और अच्छी तरीके से हम दिखा देते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये चार्ट ही हमें क्या बहुत अच्छे से बता देता है। सो दैट्स द विटामिन ए। एंड लॉस ऑफ विजन कब होगा, जब विटामिन ए की कमी होगी। और विटामिन ए की अगर कमी नहीं होगी तो हमारी आई साइट्स अच्छी रहेंगी। तो यहीं से हमें पता चलता है विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर दैट। तो इसका आंसर क्या हो गया, विटामिन ए हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अ मिनरल। अब मिनरल में पूछा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो मिनरल जो कि रिक्वायर्ड है हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। तो ये सभी को पता है कि इसका आंसर क्या है, कैल्शियम है। और मिनरल्स वाले में अगर आप प्रीवियस में जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा, दैट्स द कैल्शियम।
वो मिनरल है जो हमें रिक्वायर्ड है अपने हेल्दी बोन को हेल्दी रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम टू फूड्स ईच रिच इन। ठीक है, रिच इन यानी फैट किस में है, स्टार्च किस में है, डाइट्री फाइबर्स और प्रोटीन। इसके लिए मैंने जो बुक्स में डायग्राम है उसके ज़रिए हम लोगों ने देखा भी था किस में फैट किस में स्टार्च, उनके कोई दो दो नाम लिख देने हैं। तो फैट किस में है तो कोई दो ही नाम आपको लिखने हैं। तो हम दिखा देते हैं कि फैट आखिरकार किस में होता है। तो हमारे लिए ये था जहाँ फैट था, कोई दो फैट आप लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं ग्राउंड नट्स, तिल, कोई एक एनिमल सोर्स से भी लिख दीजिए, एग, इन सब में ही क्या है, मिल्क, इन सब में ही क्या है। तो कोई भी दो नाम आप लिख देंगे तो आपको क्या है, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो कोई भी दो नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, एक हम लिख दे रहे हैं मिल्क को, और एक हमारे लिए क्या ऑप्शन में बन जाएगा, मिल्क के अलावा हमारे लिए क्या हमने अभी पढ़ा, ग्राउंड नट पढ़ा। सो ग्राउंड नट को कर सकते हैं। सो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ओके, ग्राउंड नट। नेक्स्ट है कि स्टार्च। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट्स की ही श्रेणी में, कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च या शुगर के फॉर्म में होता है, ये हमने पढ़ा है। तो स्टार्च किस में पाया जाता है, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। और ये डायग्राम था जिसमें हम बात कर रहे थे कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप पोटैटो रख दो, आप वीट लिख लो, राइस लिख लो, बाजरा लिख लो, कोई भी दो लिख लो जो अच्छे से याद हो जाए, मेज, मेलन, पपाया, शुगर के, इतने सारे एग्जाम्पल, इसमें कोई दो आपको आंसर में अपने लिखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए नेक्स्ट पूछ रहा है डाइट्री फाइबर्स और प्रोटीन, दोनों को साथ में देख लेते हैं कि डाइट्री फाइबर्स और प्रोटीन में क्या होगा। सो डाइट्री फाइबर्स एंड प्रोटीन के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रोटीन देख लेते हैं, देन डाइट्री फाइबर्स की बात करेंगे। ओके, सो वेट अ मिनट, या प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में हम क्या लिख सकते हैं, सोयाबीन बहुत ज़्यादा प्रोटीन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मिल्क सभी में ही कॉमन मोस्टली मिल जाता है, बहुत ही कम जो है जिसमें सब कुछ होता है मिल्क के अंदर, इसीलिए मिल्क बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिल्क इसीलिए हम लोग को डेली पीना चाहिए। एंड देन सोयाबीन, मिल्क, मूंग, ग्राम, जितनी भी चीज़ें हैं, दालें वगैरह, ये सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में प्रोटीन को पाया जाता है। अब डाइट्री फाइबर्स की अगर बात की जाए तो डाइट्री फाइबर्स में मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये रहा डाइट्री फाइबर्स का, जहाँ पर ये देखिए होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स। तो पोटैटोज और फ्रेश फ्रूट रख लीजिए आंसर में कि ये सब क्या है, आर मेनली सोर्सेज ऑफ रफेज, रफेज को ही हम डाइट्री फाइबर्स कहते थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो पूछा गया है वो ये हमारे हो गए। सो फैट, स्टार्च, डाइट्री फाइबर्स, प्रोटीन, इन सबको हमने लिख लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो हमारी होगी कि टिक करना, ये बहुत ही आसान है टिक वाला। फर्स्ट पूछ रहा है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। तो कल ही ये बात बताई गई है, चैप्टर में बताया गया है कि अगर एक तरीके के ही खाना खाकर हम चल सकते तो हम अलग अलग हमारी प्लेट में खाना क्यों होता, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब हम खाते हैं तो आखिरकार क्यों होता है, एक से ही अगर ज़रूरत पूरी हो सकती। तो आंसर इसका क्या होगा कि बिल्कुल नहीं, नो। सिर्फ अलोन खाकर, जहाँ अलोन आ जाए, अलोन एक पर्टिकुलर चीज़ खाकर हमारी सारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की पूरी नहीं हो सकती। सेकेंड पूछ रहा है डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। जो डिफिशियंसी डिजीजेज है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। येस डेफिनेटली, अगर हम बैलेंस डाइट को लेते हैं यानी हर न्यूट्रिएंट्स को इक्वल अमाउंट में लेते हैं तो हमारी जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं वो क्या होंगी कि डिफिशियंसी नहीं होगी तो डिजीजेस कैसे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बैलेंस डाइट का ही मतलब ये है कि सारे वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हो जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो हाँ, यही है बैलेंस डाइट, तो बिल्कुल सही है। मीट अलोन, जहाँ अलोन आ जाए कोई भी चीज़ वो गलत ही है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, तो ये भी आंसर हमारे लिए गलत हो जाता है। ठीक है, सब चीज़ें हमें चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें फिफ्थ है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें करनी है। तो डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, क्या कॉज होता है। तो यही टेबल है, ये टेबल से ही हम आंसर लिख देंगे कि विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, रिकेट्स होते हैं। और रिकेट्स का क्या था कि बोन्स जो है बहुत सॉफ्ट और जल्दी ही बेंट हो जाते हैं। तो विटामिन डी में आंसर क्या है, रिकेट्स है। तो आंसर को हम लिख देंगे रिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स आंसर होगा।
देन बात है बी में कि डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। अगेन हमें टेबल पे जाना होगा, और बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 इसका नाम तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि बेरी बेरी होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं अपने ही चैप्टर में। देन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी जो है कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है। सब चार्ट में ही आंसर है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेरी बेरी की बात की तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी कल ही बताया, ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि अगर गम मसूड़ों में खून वून आ रहा है तो स्कर्वी इस डिजीज़ का नाम है, और विटामिन सी की कमी से होती है, यानी विटामिन सी का आंसर स्कर्वी हो गया। बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है। रिकेट विटामिन डी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। और हमसे एक बात पूछ रहा था लास्ट जो था, वो नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहा था। नाइट ब्लाइंडनेस में हमने क्या पढ़ा कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस में होती है, नाइट लिखे डार्कनेस इन नाइट, वो विटामिन ए की वजह से, कमी की वजह से होती है। तो ये सारी बातें यहाँ लिख देंगे। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज व्हाट, स्कर्वी। तो यहाँ आंसर क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी। और नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन व्हाट, विटामिन ए। ओके, सो ये पूरी हमारी क्या उसे कहते हैं, पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है जो दी हुई थी, और सारी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि सब जो भी आपने पढ़ा है उसी से आई हुई है। और ये नॉलेज हर एक बच्चे को वैसे भी नॉर्मल तौर पे होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इससे थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।